मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ गया के गांधी, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर लालजी प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और हमारी सहयोगी अंशु गोस्वामी भी हैं हमारे साथ जी। कर्नल सूफिया कुरैशी पे जो बीजेपी के नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देश में जो घटनाएं घटी, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने सैनिकों को पूरा पीठ थपथपा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, वो शर्मनाक है। उनको लज्जा आनी चाहिए, लेकिन लज्जा उनको आ नहीं रही, अच्छी बात नहीं है। तो क्या किसी के इशारे पे बयान देते हैं ये लोग? अंदरूनी कुछ मामला है, वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के सैनिकों को, उत्साह को, सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, पूरा देश सैनिक कार्रवाई से खुश है, ऑपरेशन सिंदूर से खुश है। और भारत सरकार भी, भारत सरकार के नेता, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाके सैनिकों को उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनको पीठ ठोक रहे हैं। तो पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये तो पार्टी नहीं कार्रवाई कर रही है, दुखद है। पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक वो मंत्री हैं, जबकि केस मामला हाईकोर्ट में गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वहाँ का जो लोकल पुलिस महकमा है, उनको बचाने में लगा हुआ है। ये भी शर्मनाक है जी। ये सीज फायर तो हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना था जी, चाहिए था। युद्ध विराम पे आपका क्या कहना? युद्ध विराम तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय का अपना राजनीति है, अपना नीति है। उस नीति के तहत भारत की भी नीति है, हम युद्ध नहीं चाहते। भारत की भी नीति है कि हम युद्ध, जब कोई हमसे लड़ने आएगा तो हम उसको ज़रूर मारेंगे। अब प्रधानमंत्री ने बिहार में ही आके कहा कि उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। अब कार्रवाई भी लोग, देश की जनता ने देखा। आज आपका मीडिया का युग है, सारे लोग देखे कार्रवाई से सारा देश को दर्द जो है कम हुआ। दर्द तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 26 पर्यटक निहत थे। पर्यटकों पर महिलाएं, बच्चे, सबको आतंकवादियों ने मार दिया। बहुत दुखद है, उस दुख को भरा नहीं जा सकता। जी, बिहार के कई सैनिक भी शहीद हुए, इस पर क्या कहेंगे? वो जो दर्द है वो तो रहेगा ही। बिल्कुल है, बिल्कुल। उस परिवार के प्रति सहानुभूति है। ईश्वर उनको शक्ति दे इस दर्द को सहने की। शहीद इम्तियाज के पार्थिव शरीर पटना आया तो श्रद्धांजलि देने सीएम या दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं गए? इसके बारे में तो हमको नहीं पता कि नहीं गए, लेकिन जाना चाहिए। तो जाना तो चाहिए था, क्योंकि बिहार के लोग थे, मतलब बिहार के इतना बड़ा शहीद जो अब हुए हैं, तो उनको देखने तो जाना चाहिए था। बिल्कुल। जी जी। सीएम नहीं गए तो डिप्टी सीएम जाते हैं। सरकार को दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। हाँ, सरकार को जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये हाँ, बिहार के अगर जवान शहीद हुए और वहाँ अगर नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए। ये किस कारण से लोग नहीं गए, इस पर हमको जानकारी नहीं है, क्यों नहीं गए। जाना चाहिए। उसके परिवार के यहाँ दुख व्यक्त करने भी जाना चाहिए। जी जी। पटना में भी जब शव आया, पार्थिव शरीर उनका आया, तो उसमें भी जाना चाहिए। जी। असर पड़ेगा कुछ चुनाव पे? देखिए, चुनाव अलग चीज़ है, युद्ध अलग चीज़ है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बोला जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जा रहा है, तो उसको लेके लोग के चाहने से भारत सरकार का पहले से जी अपना नीति है, उस नीति पर भारत सरकार चल रही है। लोग के चाहने से युद्ध और होगा और लोग को मारा जाए, ये भारत सरकार नहीं कर सकती। भारत सरकार जो ट्रम्प, वो उन्होंने मना किया तब जाके रुक गया। इस मामले में भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रम्प, जबकि ये पहले से तय है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये समझौता हुआ था। और देशवासियों को पता भी नहीं था कि युद्ध विराम का घोषणा हो गया है। जब ट्रम्प अपने ट्विटर पे जब लिख रहे हैं, एक्स ट्विटर पे, तब लोगों को पता चल रहा है। तो ये तो शर्म की बात है जी, कि तीसरा कोई, आपने कहा कि भारत ऐसा देश रहा है जिसमें कि कोई तीसरे नहीं है इसमें बीच में दखल देते हैं, लेकिन ट्रम्प का इसमें दखल देना वो काफी शर्मनाक रहा है। तो नहीं, वो पता नहीं हमको, लेकिन ये तय है कि भारत के मामले में, भारत पाकिस्तान के मामले में केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी हमरे उससे।
कोई तीसरा देश नहीं बोलेगा, ये बना हुआ है पहले से, समझौता है देश के। लेकिन क्यों ऐसा हुआ और क्यों इस पर भारत सरकार का मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का अपना क्या नज़रिया है, वो तो वो बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और अंशु, आपका भी तेरी मंथन टुडे। नमस्कार।